वारा प्रखंड टेकटार पंचायत हमारे साथ पवन कुमार करण जी हैं, जो इस पंचायत से पहली बार मुखिया है। और कहीं ना कहीं जो इनका मेहनत था, जो जनता के बीच इनकी उपस्थिति रही है, जनता के सुख दुख में जो साथ रहे हैं, क्योंकि इनके चुनाव को मैंने कवर किया था और नज़दीक से देखा था कि जो जनता का रुझान था वो एक तरफा था। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मामला ये बनता था कि लोगों के सुख दुख में कोई भी पर्द न होते हुए भी किसी भी प्रतिष्ठित पद या सम्मानित पद या जो संवैधानिक पद होता है नहीं रहने के बावजूद जनता के बीच उपलब्ध रहे हैं। और इसी का कारण है कि जनता ने इनको अपार स्नेह और प्यार दिया और जिसके बदौलत आज इस पंचायत के मुखिया हुए। मुखिया बनने के बाद इनके सामने कई गंभीर समस्या आई, चुनौतीपूर्ण समस्या रही। चूँकि बहुत पढ़े लिखे हैं और मन में अगर इच्छा शक्ति हो तो शायद इस पृथ्वी पर असंभव कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत मुबारक हो सर। पहले भी हमने आपसे साक्षात्कार किया था, उस समय आप चुनाव लड़ रहे थे, प्रत्याशी थे, और आज आप इस पंचायत के मुखिया हैं। क्या कहेंगे? नमस्कार आपको भी, लोगों को भी। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो जनता का स्नेह जो मुझे प्राप्त हुआ उसमें आप लोगों की भी भागीदारी है, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जो आप लोगों ने जो सही बात को रखा होगा उसको भी लोग वहाँ जाने, और जानने के बाद में लोगों ने मुझे उसका प्रतिफल सामने ये आपका बड़प्पन है या व्यावहारिकता कहें राजनीति में, निश्चित तौर पे आपने या आपके पूर्वज ने जो किया था वही रिजल्ट आपके फेवर में आया और आप चुनाव जीत के आए। आपका जो कर्म था वो कर्म उभर के सामने आया और लोगों ने अपार स्नेह आपको दिया। निश्चित तौर पे आप चुनाव जीते और आप इस पद के हकदार भी थे, दावेदार भी थे। तो कहीं ना कहीं आपके पंचायत में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी और निश्चित तौर पे लोग एक टकटकी भरी निगाहों से देख रहे थे कि अगर पवन जी आते हैं तो निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान होगा। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये है जो मैं यहाँ जो समस्याएं हैं मेरे पंचायत में, स्वाभाविक है कि लोगों की अपेक्षा मुझसे होगी, लोगों ने मुझे वोट देकर के जिताया है और मैं उनके प्रति तत्पर भी हूँ। कुछ समस्याएं हैं जैसे सिरहुल्ली में वाटर लॉगिंग, मेरे घर के पास ही आप देखिए स्टेशन से लेकर के निकासी तक का वाटर लॉगिंग, जो 25 एकड़ ज़मीन सालों भर वैसे ही पड़ा रहता है जिसमें कुछ भी नहीं होता है। ये सब समस्याएं हैं जो बड़ी समस्याएं हैं मेरे यहाँ। नदी का कटाव हो रहा है जिसके लिए मैं विभाग सब में दौड़ता हूँ। विभाग में दौड़ करके कल भी असेंबली क्वेश्चन बन रही थी विधायक जी के यहाँ, मैं बैठ करके बनवाया हूँ और इसको कहा हूँ कि आप पूछिए असेंबली में जो इससे पहले मैंने जो एस्टीमेट बनवा करके सब कुछ भेजा वो क्यों नहीं अप्रूवल हुआ, क्यों नहीं उस पर काम हुई, नहीं हुई। तो फ्लड फाइटिंग से फिर मैं बात किया कि फ्लड फाइटिंग लोग आप लोग तैयार रहिए, फ्लड फाइटिंग का भी काम। सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य कहें कि मेरे ही पंचायत के एक बच्चे को मिला है जो आप अपने पंचायत में जो 2 जगह फ्लड फाइटिंग का काम आप ही करेंगे, लोग अलॉट कर दिए। ठीक उसी टाइप से ये जो पानी की जो समस्या है इसको भी हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं पहले भी, लेकिन उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही है। इसमें जन सहयोग की भी आवश्यकता है। अब लोगों के मन में कुछ भ्रांति फैली हुई है, गलत भ्रांति, जो ये उधर का पानी गंदा मेरे होकर के जाएगा तो आपके होकर भाई नाला होकर के जाएगा। नाला तो हर एक जगह होता है, नाला होकर के जाएगा, आपके घर में नहीं जाएगा। कोई ऐसा गड्ढा होगा जहाँ से कोई चीज़ को दिक्कत नहीं होगी उसमें जाएगा। गवर्नमेंट उसके लिए प्रोविजन की है। तो इसमें सिरहुल्ली में सबसे पहले मेरी योजना संख्या 1 है और सब कुछ बना हुआ है, बोर्ड बना, एस्टीमेट बना। मैं 4 बार 5 बार वहाँ प्रयास कर चुका हूँ अपने वहाँ के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा, वार्ड मेंबरों को ला करके, जिला पार्षद को भी ला करके, तब भी वहाँ एक समस्या बनी हुई है जो अब तक नहीं बन पाई है। मेरा विश्वास है कि प्रशासन को मैं वैसे लिख चुका हूँ इस बारे में और कहीं ना कहीं बन जाएगी। मानसिकता होती है विरोध करना। हाँ, वो लोग विकास नहीं होना चाहिए इसके लिए हमको विरोध, वो चाहते हैं कि जो नहीं होगा तभी ना मैं विरोध कर पाऊंगा, मैं डिस्टर्ब करूंगा तभी नहीं होगी। जबकि एक राजनीति में सच्चाई ये होनी चाहिए कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमको सहयोग करना होगा और आप गलत कर रहे हैं तो हमको विरोध करना होगा। लेकिन यहाँ बात उल्टी होती है, अच्छा कीजिए तो भी विरोध, खराब कीजिए तो भी विरोध। कुछ लोग जो है ना जात और धर्म से बुरी तरह ग्रसित हैं, जात धर्म के बीमारी से। विकास के नाम, हाँ, विकास के नाम पर में जात और धर्म की बीमारी दूर होनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा ईगो पालते हैं कि नहीं, इसको जो नहीं करने देंगे तभी ना इसको गाली सुनवाएंगे लोगों से। और अगली बार हम लोगों को बीत जाएंगे, कहेंगे 5 साल मौका दिए, कुछ ये मानसिकता। हाँ, ये बातें हैं। आपके पंचायत में जो आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं उसमें वार्ड 10 नंबर है जहाँ की सेविका शायद अनुशासन में नहीं है। हाँ, चूंकि वो अपने घर में चलाती हैं और मेरे द्वारा उनको
कह दिया गया है कि आपको अब किसी भी परिस्थिति में आप अपने घर पर नहीं चला सकते हैं, आप उसके लिए सार्वजनिक भवन को चुन लें। लेकिन वो ऐसा अब तक जैसा मुझे जानकारी मिल रहा है कि नहीं कर पा रही हैं, और इसके लिए मैंने CDPO को और सुपरवाइजर को कहा है कि आपका काम है देखिए, नहीं तो मैं आपके अगेंस्ट में लिखूंगा। आपके पंचायत में सर स्वास्थ्य और नलकूप की स्थिति बहुत ही दयनीय है। नलकूप की स्थिति तो दयनीय है कि मेरे यहाँ कोई सरकारी नलकूप है नहीं, उद्भव सिंचाई योजना है। उसे उद्भव सिंचाई योजना की यानी माइनर इरिगेशन से जो है लिफ्ट इरिगेशन, वो 3 है मेरे यहाँ, लेकिन वो 3 के 3 बहुत ख़राब स्थिति में है। और इसके लिए मैं कल भी गया था विधायक जी से और असेंबली में डलवाया हूँ, जो उसको क्यों नहीं ठीक किया जा सकता है। दूसरी बात है कि वो 1980 के आसपास का बना हुआ है, उस समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक सेकंड मुझे बोलने दें, टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी नहीं होने के चलते क्या हुआ, जो वहाँ वो सीमेंट का पाइप हुआ करता था, सीमेंट का पाइप होने के चलते वो जगह जगह लीकेज पड़ना। आज के दिन में नई टेक्नोलॉजी आ गई है, PVC पाइप आ गया है, जिसको उसके सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाया भी जा सकता है। और मैंने ये भी लिखवाया उस क्वेश्चन में, जो आप गवर्नमेंट से मांग करें उसको बढ़ाया जाए, 2 किलोमीटर तक उससे हो जाएगा। मैंने सांसद महोदय को भी कहा है कि आप चेक डैम, इस नदी जो मेरे बगल से बहती है, यदि उसमें 80 किलोमीटर करीब आपके रेंज में बहती है, उसमें यदि कम से कम 30 से 35 चेक डैम बनवा दिया जाए 5 से 6 फुट ऊंचा, तो हमेशा इस नदी में 5 से 6 फुट पानी उपलब्ध रहेगा और सिंचाई पूरा एरिया का सिंचाई होता रहेगा। आपके लोकसभा क्षेत्र में कोई समस्या नहीं रहेगी। आपके पंचायत में एक यूनिक चीज़ कहेंगे, यूनिक मैंने इसलिए भी कहा है कि चाहे जनप्रतिनिधि जो भी हो या बिचौलिए के माध्यम से आवास और शौचालय में पैसा की उगाही की जाती है, यह सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके यहाँ अगर इसकी बात करें तो बिल्कुल उल्टा है, और ये कहा जा सकता है कि जो आपके ही शुभचिंतक थे वो आपसे दूर हो गए इसी मुद्दे पे। हाँ, निश्चित रूप से मुझसे थोड़ा दूर चल रहे हैं, क्योंकि मैंने उन लोगों को कहा कि यार जनता को जो तुम लोग गलत करते हो, जनता का गला काटने का काम करते हो, ये नहीं करो। तुम लोग ये नहीं है कि तुम्हारा प्रीपेड बांधेगा, लेकिन कुछ ऐसा काम करो ना, जैसे योजना करके कुछ सड़क बनाओ, गली बनाओ, तालाब उड़ाई करो, ये सब करो तो जनता के बीच हो गया, उसमें भी तुमको भी 2 पैसा की बचत हो सकती है। और मैं सबों से अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये नहीं करके शौचालय एक तो 12,000 सरकार देती है जिसमें बन नहीं पाती है, और उसमें भी यदि कोई 2,000 ले लेता है तो उसको और समस्या आती है। मैं कहूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। और आपके द्वारा इस पंचायत में ये घोषणा कर दिया गया, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, बिचौलिए हो, और जनता ये सब को कह दिया गया कि एक भी पैसा नहीं देना है, चाहे वो आवास हो। नहीं, मैं जनता को घर घर जाकर के नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि जनता ही यहाँ बिचौलिया के थ्रू आता है। मेरे साथ तो एक दुर्भाग्य हुई, जनता की ही मानसिकता हो गई, जनता नहीं देंगे तो 10 साल में वो लोग काहिल हो गए। उनको अगर किसी चीज में पैसा नहीं लेते हैं तो उनको लगता है कि मेरा काम ही नहीं होगा, तो पैसा लिया ही नहीं, तो ये मेरा काम बदलने की जरूरत। हाँ, इसकी जो बहुत जरूरत है, और इसमें मैं कहीं ना कहीं कमजोर पा रहा हूँ अपने को, साथ नहीं मिल रहा। हाँ, चूंकि लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा शायद बहुत मुश्किल होगी, बहुत हद तक सुधार होगी, लेकिन बहुत मुश्किल भी होगा। ये मैं कहता हूँ। एक है राजस्व कर्मचारी, तो राजस्व कर्मचारी की बड़ी कमी है मेरे सिंहवाड़ा ब्लॉक में ही 2 राजस्व कर्मचारी हैं, एक CI के चार्ज में है और एक राजस्व कर्मचारी के रूप में है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, और इसके चलते हमारे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। चलिए, पवन कुमार कर्ण जी, न्यूज़ IBN 7 और सुदर्शन न्यूज़ से बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। लेकिन चलते चलते आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आने वाले समय में आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी पंचायत में? मेरी प्राथमिकता यूँ अलग अलग तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि इस 5 वर्षीय के बाद में यदि जितनी योजनाएं अभी है काम करने के लिए, उसके बाद में तो केवल रिपेयरिंग ही रह जाएगी, रिपेयरिंग के अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा। कुल मिला के आप यहाँ की जनता को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि 5 सालों में जो पंचायत की मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा? निश्चित रूप से, और मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ, इसमें जनता का भी सहयोग ढूंढ रहा हूँ। अभी 5-6 महीने के कार्यकाल में आपने क्या क्या योजना किए हैं? मेरे 5-6 महीने के कार्यकाल में पूर्व से एक उन लोगों का एक सड़क था 2 नंबर वार्ड में, वो उसको कर दिया गया है, PCC एक सड़क कर दिया गया है। और टिकटार पंचायत को के एक टोला जो है नवकी पोखरा टोला, जो पूर्ण रूपेण हम लोगों से कटा हुआ था, और एक दूसरी सड़क है जो रही टोला के से आने वाली, ये 2 सड़क बन के यहाँ तैयार है। पंचायत के द्वारा
नवकी पोखरा से मुख्य सड़क को जोड़ दिया गया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग इसलिए कहते हैं कि ये तो एक सपना हो गया, हम लोग सोचते भी नहीं थे कि सड़क बन पाएगी। और इस 25 एकड़ को निकालने, जल जमाव को निकालने के लिए आप मेरे सामने देख रहे होंगे एक नाला बन रहा है, आने वाले और समय में उस नाले की गुणवत्ता को भी आप देख सकते हैं। आने वाले समय में ये जो बरसात का सीजन अभी शुरू होने वाला है, उसमें 25 एकड़ की जो समस्या है उसके समाधान हो निश्चित रूप से उसमें खेती, आप जो कभी 2 महीने के बाद आएंगे तो आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें खेती हुआ है, धान बोया हुआ है कम से कम। ये बड़ी उपलब्धि मानते हैं।